नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। जी हां, टीवी 24 लेकर आया है सुलगते सवाल, उन सवालों के जवाब जो कि आपके जहन में सुलग रहे हैं। आज का सुलगता सवाल है मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में, जहां पर अस्पताल तो है लेकिन वो अस्पताल ही बीमार है। जो अस्पताल बीमारी का इलाज करता है, जब वही बदहाल हो, वही बीमार हो, तो वहाँ के मरीजों का क्या हाल होगा, इसी पर आज हम सुलगता सवाल करेंगे। और ये सुलगता सवाल उन जिम्मेदार लोगों से भी है जो कि कागजों में दावे कर देते हैं कि हमने अस्पताल बना दिया, लोगों को इलाज पहुंचा दिया, लेकिन जब तक वहाँ पर डॉक्टर ना हो तो इलाज मिल ही नहीं सकता। श्योपुर ज़िले में कुछ ऐसा ही हुआ। अस्पताल बना दी गई, दवाइयाँ भेज दी गई, लेकिन डॉक्टर नहीं भेजे गए। डॉक्टरों को कहा जाता है कि वो धरती के भगवान हैं और हम उन्हीं धरती के भगवानों को आज खोजने की कोशिश करेंगे और जानने का ये भी प्रयास करेंगे कि प्रशासन ने आखिर डॉक्टरों को वहाँ क्यों नहीं भेजा। पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। श्योपुर के जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों का हाल बेहाल है। अस्पताल में न सिर्फ डॉक्टरों की कमी है, बल्कि जो अत्याधुनिक मशीनें उपलब्ध हैं, उन्हें संचालित करने के लिए भी कुशल ऑपरेटर नहीं हैं। मौसमी बीमारियों का प्रकोप इतना बढ़ गया है कि रोजाना करीब 1000 मरीज अस्पताल में इलाज के लिए आते हैं, पर डॉक्टरों की अनुपस्थिति के कारण कई मरीज बिना इलाज के ही वापस लौट जाते हैं। ऐसा है कि मतलब कल परसों से आया हूँ मैं, और मेरी लेडीज है भर्ती। नाम मेरा रणवीर है, घरवाली का नाम है राधा। सूजन आ रहा है, सूजन नहीं उतर रहा उसका। अब क्या करें, अब आ ही नहीं रहे तो फिर संतोष से मानेंगे, क्या करें। अब बाहर तो सर कैसे ले जाओ, पैसे है नहीं है, गरीब आदमी है। मेडिकल सुविधाओं की कमी के कारण गंभीर स्थिति वाले मरीजों को इलाज के लिए राजस्थान या अन्य शहरों का रुख करना पड़ता है। गरीब और आदिवासी समुदाय के लोग जो अपनी रोजी रोटी मजदूरी से चलाते हैं, उनके लिए ये और भी मुश्किल हो जाता है। उनका इलाज तो दूर, दूसरे शहरों में जाने का खर्च उठाना भी मुश्किल है। श्योपुर अस्पताल में कोरोना के बाद में संसाधनों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुए, जांच की मशीनें आ गई, सीटी स्कैन आ गया, लेकिन जिस अनुपात में यहाँ लोग आ रहे हैं, यहाँ 1000 से ऊपर की ओपीडी है, तो 300 लोग भर्ती रहते हैं। उनके लिए जितने डॉक्टरों की आवश्यकता है वो आज यहाँ उपलब्ध नहीं है। मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की शुरुआत थी, लेकिन इस पर शुरू नहीं हो पाया। आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएगा तो शायद डॉक्टरों की पूर्ति हो। अभी जो लोग उपलब्ध हैं डॉक्टर, बहुत समय पे यहाँ बैठने लगे, तब भी बहुत सारी स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है। अस्पताल में सुविधाओं का विस्तार तो हो रहा है, जैसे नए जनरल आईसीयू, एसएनसीयू वार्ड, बर्थ वेटिंग होम जैसे यूनिट शुरू किए गए हैं, लेकिन इन सभी के संचालन के लिए स्टाफ की भारी कमी है। ऐसे में सरकार की ओर से नई नियुक्तियां और समय पर डॉक्टरों की उपलब्धता आवश्यक हो गई है। ये बात सही है कि समय के साथ अस्पताल का बहुत अधिक विस्तार हुआ है। अस्पताल में कई नवीन यूनिटें स्थापित हुई हैं और उनका संचालन भी प्रारंभ हो गया है। उदाहरण के तौर पर जिला चिकित्सालय में एक जनरल आईसीयू है, एक ऑब्स्टेटिक आईसीयू है, एक पीआईसीयू है, पीडियाट्रिक वार्ड बना है हमारा, और बर्थ वेटिंग होम। ये सब नवीन यूनिट बनी हैं, लेकिन इनमें एक्चुअली में जो नर्सिंग स्टाफ है, काफ़ी पद रिक्त हैं। लगभग हमारे 20 से अधिक पद अभी रिक्त पड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से जो है अभी मानव संसाधन की कमी है। अस्पताल में डॉक्टरों की अनुपस्थिति के कारण इलाज में हो रही देरी मरीजों के लिए एक गंभीर संकट बनती जा रही है। गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को इलाज के लिए पास के बड़े शहरों में जाना पड़ता है। हालांकि मेडिकल कॉलेज की स्थापना की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे डॉक्टरों की संख्या में सुधार होगा, लेकिन फिलहाल ये आशा कब पूरी होगी, इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। इसको ये परेशानी, सर का आराम नहीं आ रहा है और क्या है कि पेट बढ़ रहा है। कब से बढ़ती है? ये 5 दिन हो गए सर। आराम नहीं आ रहा है, फायदा नहीं हो रहा है। सरकार के इस क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के प्रयास अधूरे साबित हो रहे हैं। डॉक्टरों के रिक्त पद, ऑपरेटरों की कमी और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए जरूरी सुविधाओं का अभाव, ये सब श्योपुर के स्वास्थ्य ढांचे पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।
अब सवाल ये है कि क्या डॉक्टरों की कमी को लेकर सरकार जल्द कदम उठाएगी? आखिर कब तक मरीजों को इलाज के लिए दूसरे शहरों का रुख करना पड़ेगा? आदिवासी और गरीब समुदायों के स्वास्थ्य अधिकारों की अनदेखी कब तक होगी? क्या मेडिकल कॉलेज से सभी समस्याओं का समाधान हो पाएगा या इससे भी अधिक समय लगेगा? मरीजों की बढ़ती संख्या के बावजूद सरकारी तंत्र कितना सक्षम है इन समस्याओं से निपटने के लिए? श्योपुर के आदिवासी और गरीब मरीज डॉक्टरों की कमी से जूझते हुए कब तक अपनी जान जोखिम में डालते रहेंगे? क्या सरकार इन मुद्दों को गंभीरता से लेगी या ये सवाल यूं ही अनसुलझे रह जाएंगे? ये आज का सुलगता सवाल है। श्योपुर से टीवी 24 के लिए गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। तो देखा आपने क्या है सूरत हाल, यानी कि अस्पताल है बदहाल। कहा भी गया है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी कि जो हेल्थ है वही हमारा सबसे बड़ा धन है, और उसी धन को अगर हम बचा के नहीं रख पाए, उसकी सुरक्षा नहीं कर पाए, तो एक तरीके से पूरा वेल्थ हमारा बर्बाद हो जाएगा। कुछ ऐसा ही हो रहा है श्योपुर ज़िले में, और कुछ जिम्मेदार लोगों से जब हमने बातचीत की तो पता यही चला कि जब तक यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं आएगा तब तक डॉक्टरों की जो यहाँ पर पूर्ति होनी चाहिए, भर्ती होनी चाहिए, वो शायद संभव नहीं दिखती। बड़े प्रयास करने की ज़रूरत होगी, डॉक्टरों की नई नियुक्ति करनी होगी, कम से कम 20 पदों को तो भरना ही होगा। इस पूरे मामले को जानने का प्रयास करेंगे और उन सुलगते सवालों को जिम्मेदारों से भी लेंगे जो कि इसके लिए सही में जिम्मेदार हैं। सबसे पहले चलते हैं श्योपुर में ही, जहां पर हमारे संवाददाता बने हुए हैं गोविंद गर्ग, जो कि बताएंगे कि आखिर ये स्थिति क्यों बनी हुई है। वो ऐसी खबरें बार बार उठाते हैं लेकिन उसके बावजूद इन खबरों पर ध्यान नहीं दिया जाता। प्रशासन को क्या नहीं मालूम है कि डॉक्टर की कमी वहाँ बनी हुई है। चलते हैं गोविंद के पास। गोविंद, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? चलिए, गोविंद गर्ग हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये पूरी खबर क्या है। ये पूरी खबर है श्योपुर जिले के अस्पताल को लेकर। जिला अस्पताल वहाँ बना दिया गया, वहाँ मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए यूनिट बना दिए गए, अस्पताल का विस्तार हो गया, दवाएं और सुविधाएं तो वहाँ पर दे दी गई, लेकिन ये सारी सुविधाएं उस समय धरी की धरी रह जाती हैं जब यहाँ पर डॉक्टर नहीं होते। गोविंद गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेरी आवाज़ मिल पा रही है गोविंद जी? बताइए क्या वहाँ पर स्थिति है और ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है? हम मरीजों को सुन रहे थे, बेचारे बदहाल हैं, गुहार लगा रहे हैं कि हमारा इलाज नहीं हो रहा, सही इलाज की उन्हें ज़रूरत है। ये सब स्थिति क्यों बनी हुई है, क्या स्थिति है, पूरी कहानी बताइए। जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जिला अस्पताल को बने काफ़ी टाइम हो गया है, और यहाँ पे जो अतिरिक्त पद हैं और जो पद काफ़ी समय से खाली हैं, कई बार सरकार ने यहाँ पर डॉक्टरों के स्थानांतरण भी किया, लेकिन डॉक्टर यहाँ पे आने को तैयार नहीं है। अब आने को तैयार क्यों नहीं है, क्या कारण है, ये हमें पता नहीं है। जब हमने यहाँ के सिविल सर्जन से बात की तो उन्होंने बताया कि हाँ, यहाँ पे वास्तविकता में कोरोना के बाद से बहुत सारी नई यूनिटें चालू हो गई, लेकिन डॉक्टरों की, स्टाफ नर्स की, वार्ड बॉय की, इन सबकी कमी कहीं ना कहीं बहुत है। और सरकार से कई बार सिविल सर्जन ने भी और यहाँ CMHO ने भी कई बार सरकार को बताया भी कि यहाँ पे डॉक्टरों की कमी है और इलाज में बहुत दिक्कत आती है। यहाँ पे जब भी अगर कोई गंभीर बीमारी होती है तो मरीजों को राजस्थान के बॉर्डर के पास सवाई माधोपुर है, कोटा है या ग्वालियर है, इन जगहों पर ले जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे मौसमी बीमारी का इलाज तो हो जाता है, लेकिन अगर कोई गंभीर बीमारी अगर तो उसका इलाज होना बड़ा ही कठिन हो जाता है। ठीक है, तो ये समस्या कब से बनी हुई है और इसकी वजह से क्या दिक्कतें खास आ रही है? बता दो कि ये समस्या हमेशा से ही बनी हुई है। यहाँ पे
करीब 30 से 35 डॉक्टर पदस्थ हैं, लेकिन इनमें से कुछ डॉक्टर छुट्टियों पर रहते हैं और कुछ यहाँ पे सर्विस देते हैं। तो ये समस्या जब से जिला अस्पताल है यहाँ पे, तभी से ये समस्या बनी हुई है। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि जैसे ही अगर कोई गांव से मरीज आता है और यहाँ पे समस्या ये कि यहाँ पे आदिवासी वर्ग के लोग ज्यादा हैं, तो गरीब तबके के लोग ज्यादा हैं, तो यहाँ पे जैसे ही अस्पताल में आते हैं दिखाने और लगता है कि उनको डॉक्टर ने कहा कि इनको बाहर ले जाना पड़ेगा, और बाहर ले जाने के लिए यहाँ पे लोगों के लिए पास पैसे नहीं होते, स्थिति बहुत खराब है। लेकिन यहाँ पे कुछ सुनने वाला, उन मरीजों की सुनने वाला कोई नहीं है। जिला अस्पताल की बहुत बुरी हालत है, क्योंकि कोरोना के बाद से सरकार ने बहुत सारी यूनिटें नई चालू कर दी, लेकिन सुविधा आज भी देखा जाए तो जस की तस बनी हुई है। क्योंकि यहाँ पे एक तो जो जांच वगैरह होती है, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ की जांचें बाहर हॉस्पिटल में नहीं मानते, बोला नहीं कि यहाँ पे दोबारा जांच होगी। अब ये क्यों नहीं मानते, ये भी बहुत बड़ी समस्या है यहाँ के लोगों के लिए। क्योंकि यहाँ पे जो जांच ऑपरेटर है, जो मशीनें संचालित करते हैं, उनको या तो कहीं ना कहीं जांच करना पूरी तरह से नहीं आता जी। बहुत बड़ी समस्या है, और इसके लिए कई बार हमने भी कई बार सवाल उठाए कि भाई यहाँ पे डॉक्टर, कलेक्टर भी कई बार प्रयास कर चुके हैं, लेकिन स्थिति यही बनी हुई है कि यहाँ पे डॉक्टर कोई आने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, चलिए ठीक है गोविंद, आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर एक मरीज के परिजन जुड़े हुए हैं, महावीर शुक्ल, उनसे बातचीत करते हैं। मरीजों की क्या व्यथा है उनसे समझने की कोशिश करते हैं। महावीर जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? हेलो, ठीक है। मरीज के परिजन महावीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। महावीर जी, आप लोग इलाज के लिए इस अस्पताल में आते हैं तो क्या दिक्कतें आती है, क्या जवाब क्या दिया जाता है, किस तरीके की स्थितियों को आप लोग का सामना कर रहे हैं आप लोग? सर, यहाँ आने के बाद समस्या बहुत बड़ी सर लंबी लंबी लाइनें रहती सर। हमको डॉक्टरों की जो सुविधा रहती सर, बिल्कुल नहीं हो पाती है। हमको लाइन पे बैठा दिया जाता है और दवाई की सुविधा भी नहीं रहती सर। हमारे परिजन जो अभी हमारी बड़ी माँ जो है भर्ती है, उनके लिए बहुत दिक्कत गई सर। डॉक्टर को हमने मतलब सुबह से आए थे और शाम हो गया हमको। जवाब क्या दिया जाता है, ये कारण क्या बताते हैं लोग? कारण बोलते थे कि डॉक्टर आ रहे हैं तो अभी रुकिए और दवाई लेके आ जाइए बोल के, मगर चेकअप भी नहीं हो पाता समय पे, ना ही हमको हॉस्पिटल के अंदर घुसा जाता है कि आप सब इंतजार कीजिए, बाहर रखिए, ऐसा बोल दिया था सर। ठीक है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कुल मिलाकर, और ये केवल एक मरीज की बात नहीं है, ऐसे जितने मरीज आते होंगे, क्योंकि डॉक्टर ही नहीं है, डॉक्टरों की कमी बनी हुई है, तो उन्हें दिक्कतों का तो सामना करना ही पड़ता होगा, ऐसा महसूस होता है। और हमारी रिपोर्ट में भी ये बात सामने आई है। इस पूरे मामले को लेकर वहाँ के जो संवेदनशील लोग हैं वो क्या बोलते हैं, ये जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दौलत राम गुप्ता, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, और विपक्ष की जिम्मेदारी भी होती है कि वो ऐसे मसलों को उठाए, सरकार तक पहुंचाए। कांग्रेस क्या कर रही है, दौलत राम जी से बात करते हैं। दौलत जी, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? जी, मिल पा रही है सर। जी बताइए दौलत जी, ये अस्पताल की स्थिति तो देखकर लग रहा है कि बहुत ख़राब है, मरीज परेशान हो रहे हैं, डॉक्टर नहीं हैं। आप लोग ने इस मसले को लेकर क्या किया है? अस्पताल में जितने पद हैं, जितने स्पेशलिस्टों के पद हैं, अन्य सामान्य डॉक्टरों के पद हैं, वो 80% पद खाली है। यहाँ 40 लोगों की पोस्टिंग है और 8 लोग पदस्थ हैं। इसके कारण से मरीजों को बहुत परेशानी आ रही है। हम बार बार सरकार को अवगत कराते हैं, हमने कई बार ज्ञापन दिया है, और मरीजों की बहुत परेशानी होने के कारण मरीज जयपुर में, कोटा में
ग्वालियर में, शिवपुरी में इलाज कराने जाते हैं। रोज सैकड़ों गाड़ियां श्योपुर की ओर से मरीजों को लेकर रवाना होती है और बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार ये कहती है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कोई काम उनका ठीक नहीं है। कथनी और करनी में बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा गैप है दोनों में। और झूठे प्रचार के कारण वो ये कहते हैं कि हम बहुत बेहतर इलाज, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो दवाइयाँ दी जा रही है जेनरिक दवाइयाँ, वो भी बहुत हल्की क्वालिटी की है, उनकी कोई गुणवत्ता नहीं है। मरीज को देने के बाद भी जो बेचारे सरबारा वर्ग के लोग मरीज होते हैं उनको वो दवाइयाँ दे दी जाती है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक नहीं होते, उनकी तबीयत ठीक नहीं होती, तो अन्य प्राइवेट डॉक्टरों को उनको मजबूरन दिखाना पड़ता है और कोटा में या सवाई माधोपुर में या जयपुर में इलाज कराने जाना पड़ता है। ठीक है, ये इस मसले को लेकर आप लोगों ने अपनी ओर से विपक्ष ने क्या किया, आंदोलन प्रदर्शन हुए कि नहीं हुए? हाँ, 2-3 बार हम आंदोलन कर चुके हैं इस बारे में। जी। विधानसभा के चुनावों के बाद 1 वर्ष में हम 3 बार इसमें आंदोलन कर चुके हैं। हमने हॉस्पिटल के सामने धरना भी दिया है, कलेक्टर को कई बार ज्ञापन दिए। जब नरेंद्र सिंह जी आए, प्रभारी मंत्री आए, लोकसभा के समय आए, तब भी उनको ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है। ठीक है, चलिए, आप लोग ने तो बेहतर रूप से इस मुद्दे को उठाया है, हम भी अपनी कोशिश कर रहे हैं और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों तक ना केवल ये बात जाए, बल्कि जो लोग ये भर्ती की प्रक्रिया अपनाते हैं, जो लोग दावा करते हैं कि स्वास्थ्य सुविधा बेहतर है, उन तक ये बात पहुँचे। दौलत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ जुड़े। अब चलते हैं गोविंद गर्ग के पास एक बार फिर से और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, विपक्ष ने तो मुद्दा उठा दिया, सरकार पक्ष क्यों इसमें उदासीन है? वहाँ विधायक हालांकि कांग्रेस का है, लेकिन क्या बीजेपी के लोग इस मामले में गंभीर नहीं है क्या, गोविंद? जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे श्योपुर जिले का दुर्भाग्य रहा है कि जब भी सरकार जिस भी पार्टी की रही हो, लेकिन उसका विपक्ष का ही विधायक ज्यादातर यहाँ पे रहा है। तो ये एक तरह से कहा जाए तो श्योपुर का दुर्भाग्य, और जितने भी विधायक रहे उन्होंने यही कोशिश की है कि यहाँ पे जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी को लेकर ज्यादा से ज्यादा प्रयास किया है कि डॉक्टरों की पूर्ति हो जाए। लेकिन उसका जब विपक्ष में रहता है तो कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि इस विधायक को यह श्रेय ना मिले। तो ये सबसे बड़ा सवाल है इसमें, या तो सरकार नहीं चाह रही है, क्योंकि पता नहीं कि सरकार कारण से नहीं चाह रही है कि विधायक विपक्ष का होता है, कि इस वजह से सरकार चाहती है कि भाई विपक्ष के विधायक को श्रेय मिलेगा तो जनता का सपोर्ट विधायक को मिलेगा, तो इसलिए सरकार ये सब करना नहीं चाह रही हो। चलिए, कहीं ना कहीं भेदभाव जैसी स्थिति भी बनी हुई है, शायद इसलिए ये पूरी स्थिति है, और राजनीतिक रूप से किसी को फायदा मिले, नुकसान मिले, इस तरीके की भावना रहेगी तो सरवाइव जो है वो जनता करती है। चलते हैं, समाज सेवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहारी लाल सोलंकी जी, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या ये महावीर जी, मेरे सोलंकी जी, बिहारी सिंह सोलंकी जी, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? हाँ, मिल रही है सर। जी, सोलंकी जी, ये बताइए कि क्या ये राजनीतिक खींचतान की वजह से तो ये अस्पताल इस तरीके के बदहाल तो नहीं है, क्या कारण लग रहा है? मेरा तो ये मानना है सर कि जब लोगों की संवेदनाएं जीवित होती हैं तो वो लोगों के साथ खड़े रहते हैं। लोगों का दुख तकलीफ उनको अपनी तकलीफ लगती है। जब हम लोगों की दुख तकलीफ महसूस नहीं करेंगे तो हम पे अंतर भी नहीं पड़ेगा। इसलिए लोगों की पीड़ा में कोई साथ नहीं है तो लोग से दुखी नहीं होते। तो जिन लोगों का आना जाना ही नहीं है, जो पीड़ा से मतलब नहीं है, उनको इन विषयों से मतलब ही नहीं है, उनके जहन में ये सब चीजें नहीं है कि लोग किस तरह परेशान हो रहे हैं। लोगों को घंटों तक इंतजार करना पड़ता है, जितने डॉक्टरों की जरूरत है उसकी पूर्ति नहीं होती। नहीं, बड़ा जिला है, बड़ा अस्पताल है, यहाँ तो सुविधाएं होनी चाहिए। क्या लग रहा है, कहाँ पे लूप होल है, क्यों नहीं हो पा रहा है, आपको क्या जानकारी है? पहले की तुलना में सुविधाएं बढ़ी है, लेकिन बीमारी भी बढ़ी है और लोगों की जनसंख्या भी बढ़ी है, तो आज जिस जरूरत के हिसाब से बहुत कमी है। जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर और डॉक्टर चाहिए उतने नहीं हो पा रहा। जी,
चलिए सोलंकी जी, इस मसले को आप लोग भी अपने स्तर पे उठा रहे हैं क्या, लोगों तक बात पहुंचा रहे हैं कि अस्पताल में सुविधाएं नहीं हैं? आते हैं, बात करते हैं, तो एम्बुलेंस खराबों की बात करते हैं, डॉक्टरों की उपलब्धि की बात करते हैं, जाति उचित लगता है। चलिए, अब आप लोगों की आवाज़ को हमने भी आगे बढ़ाया है, तो उम्मीद करते हैं कि ये मसला सरकार के संज्ञान में आएगा और जल्द से जल्द इसे ठीक करने की कोशिश होंगे। बिहारी सिंह सोलंकी जी समाज सेवी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं अब पूरी घटना और ये पूरा जो मसला है वो मैं आपको समझा दूं कि श्योपुर में स्थित है ये जिला अस्पताल, लेकिन ये जिला अस्पताल कम और बदहाल ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि जनसंख्या का दबाव, इलाज के लिए लोगों के पहुंचने की जो क्रम है वो काफ़ी ज़्यादा है और उसके बनस्बत डॉक्टर की संख्या बहुत कम है, इसलिए इलाज सही ढंग से मिल नहीं पा रहा है। कुछ और जिम्मेदार लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे जो कि इस मसले से जुड़े हुए हैं। फिलहाल हमारे संवाददाता गोविंद गर्ग हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। गोविंद जी, ये हम सुन रहे थे, समाज सेवी भी कह रहे हैं, ये इस मसले में स्वास्थ्य मंत्री के पास कोई गया नहीं क्या? क्या स्वास्थ्य मंत्री ने इस मामले में संज्ञान नहीं लिया है क्या? की सरकार में जो स्वास्थ्य मंत्री थे उन्होंने उनसे जब चर्चा हुई थी तो उन्होंने यही कहा था कि बोला हम जल्दी से जल्दी डॉक्टरों को पदस्थ करेंगे यहाँ पे, और अभी भी स्वास्थ्य मंत्री के पास ये पूरा प्रकरण भेजा था, लेकिन उनका भी यही जवाब आया है कि बोला हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी डॉक्टरों की पूर्ति हो सके। लेकिन अभी एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, तो लोगों तो लगता है कि हो सकता है कि मेडिकल कॉलेज बनने के बाद डॉक्टरों की पूर्ति हो सके, बेहतर इलाज हो सके, तो उसके अब लेकिन वो डॉक्टर मेडिकल कॉलेज कब तक बनेगा, कब तक कंप्लीट होगा, कब तक चालू होगा, ये स्थिति अभी साफ नहीं है। तो हो सकता है कि इस वजह से डॉक्टर पदस्थ ना हो रहे हो यहाँ पे। बिल्कुल, और क्योंकि जहाँ पर मेडिकल कॉलेज होता है वहाँ पर जूनियर डॉक्टर बड़ी संख्या में आ जाते हैं और उन जूनियर डॉक्टरों के भरोसे कई अस्पताल संचालित होते हैं। ऐसी स्थिति कई जगह है। अब यहाँ का जिला अस्पताल अगर उन डॉक्टरों की भर्ती वहाँ करनी है तो वहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी लाना होगा ताकि डॉक्टर वहाँ पर मिल सके, क्योंकि डॉक्टर के पद खाली हैं। सरकार कई बार कोशिश भी करती है कि उन पदों को भरा जाए, पर डॉक्टरों की एक ऐसी स्टेज बन गई है या फिर कहें डॉक्टरों को ऐसा ओहदा मिल गया है कि वो बड़े शहरों में काम करना चाहते हैं, स्वयं का क्लिनिक भी चलाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी में भी रहना चाहते हैं। इस तरीके की स्थिति के कारण छोटे ज़िलों में वो जाना पसंद नहीं करते और यही वजह है कि ऐसे ज़िलों में डॉक्टरों की कमी बनी रहती है। लेकिन पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य स्टाफों से ऐसी चीज़ों की भर्ती करने की कोशिश ज़रूर की जानी चाहिए। कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए जिससे कि वैकल्पिक रूप से डॉक्टर नहीं तो कोई ऐसा व्यक्ति तो मिले जो चीज़ों को प्राथमिक रूप से ठीक कर सके। तो प्राथमिक इलाज अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला स्वास्थ्य केंद्र दे तो भी काफ़ी राहत हो जाएगी, लेकिन वो राहत भी दिखाई फिलहाल नहीं देती। कुछ और जिम्मेदार लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हम लगातार संपर्क कर रहे हैं CMHO इस मामले में JS राजपूत जी से, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं सिविल सर्जन डॉक्टर RB गोयल से संपर्क करने की, जो कि इस अस्पताल से जुड़े हुए हैं, तो शायद वो ज़्यादा अच्छे से प्रकाश डालें, कुछ रास्ता भी बताएं ताकि हम सुझाव दे सकें अपनी ओर से सरकार को, स्वास्थ्य मंत्रालय को, कि वो इस मसले को हल करे। पर शायद गोयल जी अभी किसी मरीज का इलाज कर रहे होंगे। हम समझते हैं डॉक्टरों की व्यस्तता रहती है, पर उन्होंने फ़ोन पिकअप नहीं किया है। एक बार फिर से कोशिश करते हैं JS राजपूत जो कि CMHO हैं इस अस्पताल के, वो बताएं, मरीजों को कम से कम भरोसा दिलाएं, सुलगते सवाल का कुछ जवाब देने की कोशिश करें, लेकिन उन्होंने भी फ़ोन पिकअप नहीं किया है। विधायकों से बातचीत करने की एक बार कोशिश करते हैं, लेकिन बाबू जंडेल जो कि यहाँ के विधायक हैं वो भी नहीं जुड़ पा रहे हैं। एक बार चलते हैं बिजराज सिंह चौहान जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं
उनसे बातचीत करते हैं। और क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति, बड़े ओहदे में पहुंचे हुए व्यक्ति शायद इस मसले पर ज़्यादा अच्छे से, गंभीरता से प्रयास करेंगे। बृजराज सिंह चौहान जी नमस्कार, टीवी 24 आपका स्वागत करता है। नमस्कार साहब, नमस्कार। जी जी, ये आपके क्षेत्र के अस्पताल का मसला हम उठा रहे हैं। हमारे संवाददाता गोविंद गर्ग जी ने बताया कि अस्पताल जो है बना तो दिया गया है, लेकिन यहाँ मरीज परेशान है, अस्पताल खुद बीमार है। आप लोग कुछ कर रहे हैं इस मामले में, प्रयास कर रहे हैं? देखिए, एक तो उसमें सबसे बड़ी जो समस्या है वो है वहाँ पर नेटवर्क नहीं मिलता किसी को भी, क्योंकि इतनी इमरजेंसी वाला वो है, हॉस्पिटल है जहाँ मरीजों के साथ फिर उनके अटेंडर रहते हैं और डॉक्टर्स को भी आवश्यकता रहती है, तो नेटवर्क नहीं मिलने से लोगों का संपर्क वहाँ नहीं हो पाता है। नहीं, इसमें डॉक्टरों की क्या, डॉक्टर तो भेजे जा सकते हैं, नेटवर्क मिले ना मिले? नहीं, डॉक्टरों की कमी है। लगातार मैं जब यहाँ से विधायक रहा हूँ और अन्य विधायक भी रहे, उन लोगों के द्वारा भी यहाँ पर डॉक्टरों की कमी की मुद्दे को उठाते रहे, लेकिन पिछले समय कुछ डॉक्टरों को यहाँ किया, लेकिन समय पर नहीं बैठना एक समस्या है। ओपीडी सही ढंग से नहीं चलती है। ठीक है। अच्छा चौहान जी, आपको रोकना चाहूंगा 1 मिनट के लिए। हमारे साथ बाबू जंडेल जो कि विधायक हैं वो जुड़ गए हैं, उनसे समझते हैं, फिर आपसे भी सवाल जवाब लेंगे, आप बने रहिए। तो बाबू जी विधायक जुड़े हुए हैं। बाबू जंडेल जी, टीवी 24 में आपका बहुत स्वागत है। बाबू जंडेल विधायक शिवपुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मेरी आवाज मिल पा रही है बाबू जी? मिल रही साहब, मिल रही है। जी जी, ये आपके क्षेत्र का जिला अस्पताल है, उसकी समस्या हमने उठाई है। डॉक्टरों की कमी है, मरीज भटक रहे हैं। आप विधायक हैं, आप बात पहुंचाते हैं, आपकी बातों का क्या जवाब मिलता है, क्या रिस्पांस होता है सरकार की ओर से? क्यों ये समस्या हल नहीं हो पा रही है? तो हमारा जिला का अस्पताल है जो खुद बीमार हो रहा है। यहाँ कोई विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है, यहाँ आईसीयू की कोई व्यवस्था नहीं है, मरीजों को पूरी तरह से परेशानी होती है और यहाँ जो बीमार होते हैं उससे ज्यादा बीमार हो जाते हैं इस अस्पताल में। मैं जब मेरी सरकार थी तो मैंने डॉक्टर आया था, पूरी व्यवस्था की थी। आज ये भ्रष्टाचार सीमा पे फूगा हुआ है स्वास्थ्य विभाग का। कोई मरीज बात करते हैं तो एफआईआर की बात करते हैं यहाँ के स्टाफ लोग, और मरीजों को इतनी बेचैनी से बात करते हैं, सीधी एफआईआर की बात करते हैं कि हम एफआईआर करवा के जेल में डलवा देंगे। यहाँ जो भ्रष्टाचार चल रहा, मैंने यहाँ विधानसभा में उठाया था, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने लेटर दिया है, कई बार मैंने धरना प्रदर्शन किया है, और भाजपा सरकार कोई सुनने को तैयार नहीं है। और बड़ी गंभीर स्थिति है अस्पताल की। आने वाला सदन चलेगा उसमें मैं इसकी आवाज उठाऊंगा माननीय मुख्यमंत्री और सरकार से। या तो अस्पताल को बंद कर दिया जाए, ताला लगा दिया जाए, जिससे मरीज भटकेंगे नहीं तो यहाँ सुविधा दी जाए। कोई डॉक्टर नहीं है, सर्जन डॉक्टर ने तो हड्डी का कोई सर्जन विशेषज्ञ है, न किसी हृदय रोग का सर्जन विशेषज्ञ, कोई ऐसा डॉक्टर ही नहीं है, कोई सर्जन। इसमें क्या कारण लग रहा है? कोई भेदभाव हो रहा है? क्योंकि आप कांग्रेस के हैं शायद, इसलिए भेदभाव तो नहीं किया जा रहा है? भेदभाव किया जा रहा, विकास में किया जा रहा। बीजेपी के विधायकों को 16 करोड़ रुपए दिया था। रामनिवास राउत मेरे बगल से मेरे जिला का विधायक है, उसको 16 करोड़ दिया है, और जो पैसे दिया सब रफ्ते में भ्रष्टाचारी में गए हैं। मुझे मात्र 1 करोड़ रुपए दिए गए, उसके भी 30% पैसे आए विकास के लिए। ठीक है। तो ये सरकार भेदभाव कर रही है। ये जनता को सरकार ये जनता को नहीं मान रही कि जनता की सरकार है, ये मान रहे कि हम राजा है, जनता हमारी गुलाम है। ये बीजेपी की सरकार की सोच है। ठीक है, चलिए इस मसले को आप आगे पहुंचाने की कोशिश करिए, जवाब भी लेने की ओर हम रुख करेंगे। बृजलाल सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बृजलाल जी, देखिए यहाँ के विधायक बता रहे हैं कि भाई ये तो भेदभाव होता है, कांग्रेस के क्षेत्र है इसलिए वहाँ सुविधाएं नहीं दी जाती। इसमें क्या भेदभाव? पूरे मध्य प्रदेश की जनता बीजेपी की है, सरकार की है, सरकार को ऐसा भेदभाव करना चाहिए क्या?
देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो हॉस्पिटल की है, जो विधायक जी ने गिनाई है, वो समस्या जो है अपने आप में सही समस्या है, क्योंकि कि पिछले समय कुछ नियुक्तियां हुई, उसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी भेजे गए, लेकिन उन स्पेशलिस्टों को उपयोग वहाँ हॉस्पिटल में नहीं हो रहा, क्योंकि एक तो डॉक्टर टाइम पर ड्यूटी पर ओपीडी में बैठते नहीं है, इसके कारण से मरीज जो है इधर उधर भटकते रहते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या है, एक मानसिकता बनी हुई है डॉक्टर्स की, ज्यादा कोई मामला गंभीर आया तो रिस्क लेने की बजाय वो कोटा या जयपुर या ग्वालियर रेफर कर देते हैं मरीजों को। तो व्यवस्थाओं के क्रम में पिछले समय नरेंद्र सिंह जी के समय सांसद रहते, वहाँ पर सिटी स्कैन और ब्लड की और इनकी बहुत सारी मशीनों की व्यवस्थाएं हुई, लेकिन उनके टेक्निकल स्टाफ नहीं होने से वो मशीनें धूल खा रही हैं। जनरेटर रखे हुए हैं, लेकिन लाइट की कोई आपकी व्यवस्था नहीं है। तो बहुत सारी समस्याएं से जिला अस्पताल जूझ रहा है, और वहाँ का जो स्टाफ है वो उद्दंडता की बात, जैसे विधायक जी ने कही, एफआईआर पिछले समय शराब पीते हुए लोग वहाँ मिले और उनके खिलाफ जब किसी जनप्रतिनिधि ने मुद्दा उठाया तो उसके खिलाफ एफआईआर करा दी गई। तो ये बहुत सारी समस्याएं जिस पर सारे सरकार के ऊपर के वरिष्ठ मुख्यमंत्री सहित स्वास्थ्य मंत्री और सिंधिया जी, नरेंद्र सिंह, सबके संज्ञान में सारे मामले। बिल्कुल बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि आप भी ये बात वहाँ तक पहुँचाएं, और ये एक तरीके से मैनेजमेंट में भी कुछ गड़बड़ी है जिसे ठीक करने की ज़रूरत है। जितने डॉक्टर हैं उनका सही उपयोग हो, और डॉक्टर भी लापरवाही ना करें जिससे कि मरीजों को इलाज मिल सके। इसलिए सभी पक्षों को अपने अपने स्तर पे काम करना होगा, तभी ये अस्पताल चंगा होगा और बेहतर इलाज मरीजों को मिल पाएगा। इस मसले को आज हमने उठाया। इस पूरे मामले में हमारे साथ हमारे संवाददाता गोविंद गर्ग जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ ब्रिजलाल चौहान जी थे, उनका भी बहुत धन्यवाद। लेकिन सुलगता सवाल यही है कि ज़रूर कुछ लूप होल हों, कुछ कमियां हों, कुछ सभी पक्षों की गलतियां हों, लेकिन इसका असर मरीजों के स्वास्थ्य पर नहीं पड़ना चाहिए। जो मरीज आशा लेके अस्पताल पहुंचता है उन्हें इलाज जरूर मुहैया कराना चाहिए। हम सरकार से भी उम्मीद रखेंगे कि ऐसे मसलों पर ध्यान दें और जहां पर भी गड़बड़ी है उसे ठीक करने की कोशिश करें। यही हमारा मकसद है और इसीलिए हमने ये सुलगता सवाल उठाया है। आज इस सुलगते सवाल के विषय को यहीं ख़त्म करते हैं। अगली बार फिर नए मुद्दे के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।